नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर से आप अच्छे तरीके से अवगत होंगे और आपने इस चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से 9वीं और 10वीं क्लास में जाना और समझा होगा। हाँ, अगर आपको वहां पर समझ में नहीं आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अर्थ में समांतर श्रेणी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे और बिना फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, समांतर श्रेणी में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी पेपरों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। क्या कि बताइए किसी समांतर श्रेणी की एन टर्मों का योग का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसे भी पूछ लेता है। कहेगा कि बताइए किसी समांतर श्रेणी का nवां टर्म क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां टर्म क्या होता है। तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें तो बस ये है कि इसमें मान फिट करेंगे, इस चीज का मान निकल कर आ जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ होगा, सारी चीजें, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल होती है। हाँ, तो दोस्तों जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करेंगे वो उन सभी चीज उन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता भी है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं उन कॉन्सेप्ट का यहाँ पर आपको प्रयोग करवाऊंगा और क्वेश्चन हम अपने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, अच्छे वे में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो समांतर श्रेणी है, दोस्तों ये जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये एवरेज वाले चैप्टर में भी इसका प्रयोग होता है। क्या? एवरेज वाले चैप्टर में भी इसका प्रयोग होता है अच्छे तौर से। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। आइए हम इस समझने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, नंबरों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके दो टर्म, जिनके दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, जैसे तीसरा चौथा पांचवा, छठा सातवां, ये लगातार है। दूसरा चौथा लगातार नहीं है। अगर मैंने कह दिया दो लगातार या क्रमागत संख्या है, इसका मतलब तीसरा चौथा पांचवा छठा। ऐसा नहीं है कि सातवां और नौवां, ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, नंबरों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जो दोस्तों आपके स्लाइड पे भी ये चीज लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वैसे आप समझ सकते हैं कि भैया नंबरों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, दो नंबरों की श्रृंखला लिखा गया है। पहला जो नंबरों की श्रृंखला लिखा गया है वो सेवन लिखा गया है। उसके बाद 7 10 7 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, 13 लिखा गया है। उसके बाद 16 आया है, उसके बाद डॉट आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि नंबरों की एक पहली श्रृंखला लिखी गई है। ये नंबरों की पहली श्रृंखला है। इसी प्रकार दोस्तों नंबरों की जो दूसरी श्रृंखला लिखी गई है आपके सामने, इसी प्रकार दोस्तों आपके स्लाइड पे नंबरों की जो दूसरी श्रृंखला है, वो लिखा गया है 3 7 नंबरों की जो दूसरी श्रृंखला है 3 लिखा है, 7 लिखा है। उसके बाद 11 लिखा है। उसके बाद लिखा है 15 लिखा है, और डॉट आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। डॉट आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मन का ठीक है, अगर आपको यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया दोस्तों समांतर श्रेणी के बारे में कि यदि नंबरों की एक श्रृंखला, मैंने आपको बताया दोस्तों समांतर श्रेणी के बारे में। क्या बताया? क्योंकि देखिए आपने कहा कि नंबरों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल दोस्तों आपके स्लाइड पे लिखा गया है, और उस आपके स्लाइड पे लिखा गया है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल लिखा है, पहले एग्जाम्पल में जो नंबरों की श्रृंखला है वो लिखा है 7 10 13 16, उसके बाद डॉट आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। और नंबरों की जो दूसरी श्रृंखला है उसमें लिखा है 3 7 11 15, आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है, ये जो नंबरों की एक श्रृंखला है, एक निश्चित क्रम से बढ़ती चली जा रही है, एक निश्चित क्रम से बढ़ती चली जा रही है। पहले 7 आया, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 13 आया, उसके बाद 16 आया, उसके बाद क्या आएगा 19 आएगा, उसके बाद क्या आएगा भैया 22 आएगा, उसके बाद क्या आएगा भैया 25 आएगा। हाँ, पहले आया 7, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 13 आया, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 19 आएगा। हाँ, 19 के बाद क्या आएगा 22 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा 22 आएगा, 22 के बाद क्या आएगा 25 आएगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। हाँ, पहली जो श्रृंखला है। इसी प्रकार आप दूसरी श्रृंखला में देख रहे हैं, दूसरी श्रृंखला में देख रहे हैं, जो नंबरों की दूसरी श्रृंखला लिखा है उसमें आप देख रहे हैं पहला नंबर 3 है, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद 11 आया है, उसके बाद 15 आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा कह गया, उसके बाद तो 19 आएगा, अब 19 के बाद क्या आएगा कह गया 23 आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक निश्चित दर से बढ़ती चली जा रही है। हम लोग यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का अंतर है। ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखा आप दोस्तों पहले ही श्रृंखला में देखिए कि किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर कितने का है, को भी देखिए इनके बीच का अंतर देखा है तो 3 का है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, कहोगे 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो आ रहा है नंबर, यहाँ पर जो दो क्रमागत टर्म है इनके बीच का भी अंतर क्या है, 3 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पहली श्रृंखला लिखी गई है, ये जो पहली श्रृंखला चल रही है, इनके दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरी श्रृंखला लिखी गई है, ये जो दूसरी श्रृंखला नंबरों की लिखी गई है, इनके भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम ही है। यहाँ पर जितने का अंतर है उतना ही अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उतना ही अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं उनके भी दो क्रमागत टर्मों के अंतर के बीच का अंतर सेम ही देखने को मिल रहा है। हम और जब दोस्तों और जब दोस्तों किसी भी श्रृंखला के और जब दोस्तों किसी भी श्रृंखला के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों श्रृंखला लिखी गई है, ये जो दोनों जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, इनके किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। और इन्हीं सीरीज को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों इन्हीं सीरीज को या इन्हीं नंबरों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ तक चीजें मैंने कहा ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आइए हम कुछ और बढ़ने की कोशिश करते हैं, आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आइए हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक चीज लिखा गया, आप पढ़िए इस स्क्रीन पर क्या लिखा गया, तो देखिए हमारे सामने लिखा गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 n टर्म तक है, कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 n टर्म तक है, तो जो nवां टर्म होगा किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होगा, मतलब अंतिम जो पद होगा वो a प्लस n-1d के बराबर होगा। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 n टर्म तक है, तो उस समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होगा, मतलब आखिरी जो टर्म होगा वो a बराबर Tn बराबर या An दोनों कह देते हैं, ठीक है। Tn या An बराबर a प्लस n-1d के बराबर होगा। मैं यहाँ पर आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए पहले समांतर श्रेणी जो लिख रहा हूँ उसका पहला टर्म A1 है, ठीक है। जो समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ उसका पहला टर्म हमारा A1 है, और दूसरा जो टर्म है हमारा A2 है, दूसरा जो टर्म हमारा है वो A2 है, तीसरा जो टर्म है हमारा वो A3 है। क्या है, A3 है। अब कोई दिक्कत है, कोई नहीं। दोस्तों मैं आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूं। मान लीजिए उस समांतर श्रेणी का पहला टर्म क्या है, A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है, और जो चौथा टर्म है वो A4 है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे आगे ऐसे ये समांतर श्रेणी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आप A5 भी लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केवल हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। दोस्तों ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और ये ऐसे ही चला जा रहा है, ये ऐसे ही कुल मिलाकर n टर्म तक लिखा गया है, n टर्म तक लिखा गया है। कितने टर्म तक लिखा गया है, n टर्म तक लिखा गया। हमें नहीं पता है कि ये कहां तक जा रही है, हो सकता है 20 टर्म तक लिखा हो सकता है 30 टर्म तक लिखा हो सकता है 40 टर्म तक लिखा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। मान लीजिए फिलहाल के लिए n टर्म तक ऐसे ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। n टर्म तक ऐसे ही चलता चला जा रहा है। आपको कोई दिक्कत है, तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ।
दोस्तों मान लीजिए ये एक समांतर श्रेणी है और इसका ये जो समांतर श्रेणी है इसका पहला जो टर्म है A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है और चौथा टर्म हमारा A4 है और पांचवा टर्म हमारा A5 है। डॉट 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 इसी प्रकार ये जो समांतर श्रेणी है एन टर्म तक चली जा रही है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये एक समांतर श्रेणी है दोस्तों, अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये एक समानांतर श्रेणी है, अगर ये एक समानांतर श्रेणी है तो ऐसी स्थिति में किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होगा। मतलब यहां पर जितने का इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर जितना होगा ना, इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर जितना होगा वही अंतर वास्तव में इन दोनों टर्मों के बीच का भी होगा। हाँ, इन दोनों टर्मों के बीच का भी होगा, वही अंतर इन दोनों टर्मों के बीच का भी होगा कहोगे? हाँ। वही अंतर इन दोनों टर्मों के बीच का भी होगा कहोगे? हाँ। इसी प्रकार जो यहां पर टर्म आएंगे उनके भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या होगा? सेम होगा। हाँ, क्या होगा? सेम होगा। और दोस्तों किन्हीं भी दोस्तों किसी भी सीरीज के दोस्तों किसी भी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर को हम कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। दोस्तों किसी भी ये दो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, अगर दोस्तों ये समानांतर श्रेणी है तो इस समानांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का अंतर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ आप इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जितने का अंतर होगा उतने ही का अंतर यहाँ पर होगा, उतने ही का अंतर यहाँ पर होगा, उतना ही अंतर यहाँ पर होगा। और दोस्तों किसी भी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत टर्मों के बीच के अंतर को हम कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर कहते हैं। हो सकता है लिखने में गलत हो जाए हिंदी, ठीक है। सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। दोस्तों जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं? डी से दिखाते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत टर्मों के बीच के अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच का जो अंतर होगा उसे हम डी से दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है। अब सर्वांतर कैसे निकाला जाए, अंतर कैसे निकाला जाए? दोस्तों अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े टर्म में से छोटे वाले टर्म को घटाते हैं, बड़े टर्म में से छोटे वाले टर्म को घटाते हैं। तो इस प्रकार अगर मुझे यहां पर अंतर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे सर्वांतर मतलब अंतर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? कहोगे A2 माइनस A1 करके निकालना है। A2 माइनस A1 करके हम निकालेंगे। A2 माइनस A1। दोस्तों यहाँ पर A2 और A1 से आप कंफ्यूज मत होइए। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भैया अगले पद में से अगर हम पिछला टर्म घटा देते हैं, अगले टर्म में से अगर पिछला टर्म जस्ट पिछला वाला टर्म घटा देते हैं तो हमें कुछ और नहीं सर्वांतर मिलता है। क्या मिलता है? डी की वैल्यू मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये चीजें समझ में आई हो गया? हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला टर्म है। A1 क्या है? पहला टर्म है हो गया। हाँ, A2 क्या है? दूसरा टर्म है। A3 क्या है? तीसरा टर्म है। और A4 क्या है? चौथा टर्म है। A5 क्या है? पांचवा टर्म है। हाँ, तो इसी प्रकार दोस्तों ये n टर्म तक चलता चला जा रहा है हो गया। हाँ, तो nवा अगर मुझे nवा टर्म पता करना है दोस्तों, पहला टर्म हमारा A1 है, दूसरा टर्म हमारा A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है, चौथा टर्म हमारा A4 है, पांचवा टर्म हमारा A5 है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो सीरीज है n टर्म तक चलती चली जा रही है। तो इसका nवा टर्म अगर हमें पता करना हो कि nवा टर्म क्या है, अगर दोस्तों मुझे nवा टर्म इसका ये जो समांतर श्रेणी है इसका nवा टर्म अगर पता करना है, मतलब आखिरी वाला टर्म पता करना है, तो इसके आखिरी टर्म अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का nवा टर्म पता करना है, मतलब आखिरी वाला टर्म पता करना है, तो आखिरी वाला जो टर्म होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होगा। केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? अब दोस्तों ये एक समानांतर, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, A4 हमारा चौथा टर्म है, A5 हमारा पांचवा टर्म है। इसी प्रकार ये जो सीरीज है n टर्म तक चली जा रही है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों मुझे nवा टर्म पता करना है कि nवा टर्म आखिर है क्या, मतलब आखिरी टर्म में क्या है, तो उसके लिए दोस्तों ये जो nवा टर्म होता है दोस्तों किसी भी समानांतर श्रेणी का, वो an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी भी समानांतर श्रेणी का nवा टर्म आपको निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवा जो टर्म होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर a क्या है, n क्या है, d क्या है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि d पता है कि d क्या है, सर्वांतर है। ये दोस्तों ये जो हमारा a है ये कुछ और नहीं है, पहला टर्म है। क्या है? किसी भी समानांतर श्रेणी का पहला टर्म है। ठीक है, ये पहला टर्म है।
किसी भी समानांतर श्रेणी का ये पहला टर्म है। ये जो लिखा है यहाँ पर किसी भी समानांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। एन क्या है? सीरीज में उपस्थित नंबरों की संख्या। सीरीज में उपस्थित नंबरों की संख्या मतलब कितने टर्म है। ठीक है, नंबर, टोटल नंबर। सीरीज में उपस्थित टोटल नंबरों की संख्या, टोटल नंबर। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, एन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ जाओगे। डी क्या है कहोगे? डी तो देखा जाए तो सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर है। सर्वांतर यहाँ पर मैंने लिख दिया डी के बारे में, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। पहला हमें केवल जानना ये जरूरत है कि क्या है। तो ये दोस्तों हमारा पहला टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम कैसे प्रयोग करें? हम कैसे प्रयोग करें? मैंने कहा ठीक है, आइए हम 2-3 क्वेश्चनों में सूत्र का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम 2-3 क्वेश्चनों में हम सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ तक आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। जहां पर a पहला टर्म है, n क्या है? पदों की संख्या है, मतलब जितने टर्म है। d क्या है? सर्वांतर है, मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जो सर्वांतर दोस्तों होता है, जब सर्वांतर होता है दोस्तों, वो a2 माइनस a1 मतलब अगला पद माइनस पिछला पद करके निकाला जाता है। अगला पद माइनस पिछला पद करके निकाला जाता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको सीरीज पे लेके चलता हूं और वहां से हम किसी भी समांतर श्रेणी का nवां टर्म निकालने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, आपको फिलहाल ये याद रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, अब आइए हम सीरीज देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। आप पहला एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। कहोगे देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 10 13 लिखा है 7, उसके बाद लिखा है 10, उसके बाद आया है 13, उसके बाद डॉट डॉट ऐसे लिखा है डॉट डॉट। एक मिनट रुकिए, एक मिनट 34 हटा देता हूँ, गलत हो गया ये ना। 34 पता नहीं कहाँ से मेरे ध्यान में नहीं आया, कोई ना, बस आप इसे पढ़िए, देखिए क्या करना चाह रहा है। कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 10 7 आया, उसके बाद कह रहा है कि 10 आया, उसके बाद 13 आया है, डॉट 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 आगे ऐसे लिखा गया है और कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें बताइए 34वां टर्म में क्या होगा। 34वां टर्म में क्या होगा? हाँ दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है, सीरीज लिखी गई है। अब हमें वो पता नहीं है कि सीरीज है क्या, हमें वो पता नहीं है, हमें ये बात पता नहीं है कि ये जो सीरीज लिखी गई है ये है क्या। कह रहा है ये जो सीरीज चल रही है इसका बताइए 34वां टर्म क्या होगा। क्या 34वां टर्म क्या होगा? हाँ ठीक है, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि एक सीरीज है जो 7 कह रहा है, एक सीरीज 7 10 10 13 कह रहा है, एक सीरीज चल रही है 7 10 13 डॉट 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 करके और वो सीरीज जो चल रही है कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है, ये दोस्तों कह रहा है कि एक सीरीज है 7 10 13 डॉट 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 करके। कह रहा है इस सीरीज का बताइए, कह रहा है कि इस सीरीज का बताइए, इस सीरीज का बताइए 34वां टर्म क्या होगा। 34वां टर्म क्या होगा इस सीरीज का? कह रहा है कि बताइए 34वां टर्म क्या होगा। हाँ ठीक है, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही हमसे पूछ रहा है, 34वां टर्म पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ये देखकर मुझे बताइए ये वास्तव में क्या, ये कौन सी सीरीज है। कहोगे देखिए, पहले कहोगे देखिए ये जो नंबरों की श्रृंखला, ये एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए पहला नंबर 7 है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए उसके बाद 10 आया है, उसके बाद 13 आया है। इस प्रकार अगर मैं देखूं तो अगला जो नंबर आएगा वो 16 आएगा, उसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं तो 19 आएगा। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए, जब किसी नंबरों की एक श्रृंखला, जब किसी नंबरों की एक सीरीज के किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, मतलब ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए
कहोगे देखिए ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, इस श्रृंखला में कह रहा है कि बताइए इसका 34वां टर्म क्या होगा, 34वां टर्म क्या होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, कहोगे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, an बराबर या tn बराबर होता है, an बराबर या tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन डी के बराबर होता है। कहोगे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है या nवां टर्म होता है, वो an बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस वन डी के बराबर होता है। हाँ कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो भाई जहां पर ए देखा जाए तो पहला टर्म है, डी वास्तव में किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का समांतर है। हाँ कि नहीं? मतलब अंतर है। हाँ कि नहीं? हाँ। और कहोगे एन देखा जाए तो टर्मों की कुल संख्या है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर 34वां टर्म निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या 34वां टर्म निकालने के लिए इसमें सारी वैल्यू फिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एन की वैल्यू क्या है, कहोगे 34 है। हाँ कि नहीं? हाँ, कुल टर्म में कुछ एन की वैल्यू क्या है, कहोगे 34 है, तो यहाँ पर मैंने 34 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बराबर का सिंबल लगाया, एक ही पहला टर्म, ये क्या कहोगे पहला टर्म में क्या कहोगे 7 है, मैंने 7 लिख दिया। पहला टर्म क्या है 7 है, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। ठीक है दोस्तों, एन की वैल्यू क्या कहोगे 34 है, मैंने यहाँ पर 34 लिखा। 34 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 33 आएगा। 33 आएगा। ठीक है, डी क्या है कहोगे, देखिए किन्हीं भी दो क्रमागत समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितना क्या है कहोगे 3 का है। हाँ, कितने का अंतर है 3 का है, मतलब डी की वैल्यू देखा जाए तो 3 है। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि 33 तियां कितना होता है, कहोगे 33 तियां होता है 99। और 99 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 99 में अगर 7 में जोड़ता हूँ, 99 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो 106 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस समानांतर, ये जो समानांतर श्रेणी लिखी थी, ये जो समानांतर श्रेणी है, इसका 34वां टर्म क्या निकल कर आया, कहोगे 106 निकल कर आया। मतलब ये जो समानांतर श्रेणी है इसका 34वां टर्म क्या होगा 106 होगा। क्या होगा 106 होगा। हाँ, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूले पर आधारित है। ये क्या था, मैंने फॉर्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोशिश करी है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए ये जो सीरीज लिखी गई है इसका 34वां टर्म क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हमने फॉर्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके निकालने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपको फॉर्मूले के प्रयोग करना है? नहीं, आपको फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से चलना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप फॉर्मूले में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बता देते कि भैया इसका 34वां टर्म क्या होगा, इसका 34वां टर्म क्या होगा। अगर वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ही बता देते कि भैया इसका 34वां टर्म क्या होता। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। कहोगे हाँ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है। तो आइए हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से 34वां ये जो समानांतर श्रेणी है इसका 34वां टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमारे सामने एक सीरीज लिखी गई है, एक समानांतर श्रेणी लिखी गई है जिसका पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 10 है, तीसरा टर्म हमारा 13 है, डॉट 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 ऐसे कुल मिलाकर 34 टर्म तक लिखे गए हैं। अगर दोस्तों और हमसे कह रहा है कि बताइए इसका 34वां टर्म क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 34, यहाँ पर कुल कितने टर्म है, कहोगे देखिए 34वां टर्म पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 34 टर्म है। हाँ, ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों इस सीरीज में कितने टर्म है, कहोगे 34। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो बताओ कुल कितने टर्म बचे हैं। कहोगे देखिए अगर आप पहले टर्म को भूल जाते हैं, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 34 टर्म है। अगर आप पहले टर्म को भूल जाते हैं तो कुल मिलाकर 33 टर्म बचे हैं। कितने टर्म बचे हैं, कहोगे 33 टर्म बचे हैं। मैंने कहा एक बात बताइए दोस्तों, हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए पहली बार देखा जाए तो 3 की वृद्धि हुई है, दूसरी बार 3 की वृद्धि हो रही है, तीसरी बार भी 3 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार देखा जाए तो हर टर्म पर कुल मिलाकर 3 की वृद्धि हो रही है। दोस्तों कुल यहाँ पर टर्म कितने कहोगे 34 है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूं तो कुल कितने टर्म बचे हैं, कहोगे 33 टर्म बचे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखा जाए तो हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है, हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 3 की वृद्धि हुई है तो 33 टर्म पर कुल कितने की वृद्धि हुई होगी। तो देखिए 33 टर्म पर देखा जाए तो 99 की वृद्धि हुई होगी, 99 की वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि हुई होगी, 99 की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों 33 टर्म पर कुल कितने की वृद्धि हुई है, कहोगे 99 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो आखिरी वाला टर्म है दोस्तों, अगर कुल मिलाकर 33 टर्म पर 99 की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यही है कि जो आखिरी वाला टर्म है पहले वाले टर्म से
7 अधिक है। अगर दोस्तों आखिरी वाला टर्म हमारा मतलब 34वां टर्म है, पहले वाले टर्म में से 7 अधिक है, 7 अधिक है दोस्तों, कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई है? 99 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा आखिरी टर्म है मतलब 34वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 7 अधिक है, पहले वाले टर्म से 99 अधिक है। क्या है? 99 अधिक है। अगर दोस्तों 34वां टर्म हमारा पहले वाले टर्म से 99 अधिक है तो 34वां टर्म है क्या? हो गया 106 है, 106 है। हाँ 106 है। हमसे पूछ क्या रहा था? हो गया हमसे कह रहा था कि बताइए इस समानांतर श्रेणी का 34वां टर्म क्या होगा? तो हम कह सकते हैं भैया ये जो समानांतर श्रेणी लिखी गई है इसका 34वां टर्म जो होगा हमारा 106 है। क्या होगा? 106 होगा। हाँ, आपको अच्छा लगा? तो हो गया हाँ। हमको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, हमको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में एक तरह से देखा जाए तो क्लियरिटी है, हमें समझ में आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और मुझे विश्वास भी है कि आपको फॉर्मूले का यूज करना आता भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले का यूज करना आता भी होगा। फॉर्मूले में क्या है? जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट कर दो, निकल के आ जाएगा, उसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में समझा जाता है, कॉन्सेप्ट में समझा जाता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को? अगर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 20 15 10, कह रहा है कि 20 15 10 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा? 15वां पद क्या होगा? हाँ 15वां पद क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, मैं यहां से चेंज कर देता हूं, कुछ माइनस वाला हटा देता हूं क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, माइनस वाला मैंने दे दिया। ठीक है, माइनस वाला टर्म हटा देते, एक मिनट रुक जाइए। 34वां टर्म हो गया, यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन तो मैंने कराया और एक ही क्वेश्चन में मैं घटाने वाला दे दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हटाना ठीक रहेगा। ठीक है, मैं 15वां टर्म पूछ रहा हूँ तो 15वां टर्म एक बार मैं निकाल लेता हूँ कितना आएगा, जिससे ऑप्शन भी सही कर सकूं। ठीक है, 14 इंटू कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे 5 की वृद्धि हो रही है, 14 25 70, हाँ 70 की हुई है, इसका मतलब 90 है 15वां टर्म। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 20 25 30 डॉट 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 का 15वां टर्म क्या होगा? क्या होगा? 15वां टर्म क्या होगा? हाँ कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 20 25 30 डॉट 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 का बताइए 15वां टर्म क्या होगा? हाँ ठीक है, समानांतर श्रेणी कह के दिया है, अच्छी बात है, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि समानांतर श्रेणी है भी कि नहीं। अगर नहीं देता तो हमें चेक करना पड़ता है, कहोगे हाँ हमें चेक करना पड़ता है, अच्छी बात है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 20 25 30, कह रहा है कि डॉट 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 का 15वां टर्म बताइए। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समानांतर श्रेणी है, कह रहा है दोस्तों एक समानांतर श्रेणी है 20 20 25 20 25, दोस्तों एक समानांतर श्रेणी है 20 25, एक मिनट रुक जाइए, इसमें सीधा लिखने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि लिखना पड़ता है दूर तक तो तिरछा जाने लगता है। एक समानांतर श्रेणी है 20 25 30 डॉट 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 डॉट, कह रहा है कि कह रहा है कि इसका बताइए 15वां टर्म क्या होगा? 15वां टर्म क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसका 15वां टर्म क्या होगा? हाँ, कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, ये करवा दूं फॉर्मूले के माध्यम से एक क्वेश्चन, आप ये भी कहोगे करवा दीजिए अगर करवाना चाह रहे हो। ठीक, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नंबरों की श्रृंखला लिखी है और इस नंबरों की श्रृंखला में हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो नंबरों की श्रृंखला है इसका 15वां टर्म क्या होगा? हाँ दोस्तों सबसे पहले आप मुझे चेक करके बताइए कि ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसे कौन सी श्रृंखला कहें? तो देखिए पहले 20 आया, उसके बाद 25 आया, उसके बाद 30 आ रहा है, उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद 40 आएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे चलता जा रहा है।
चलता चला जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं इस श्रृंखला में देखूं तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और जब किसी भी श्रृंखला जब किसी भी नंबरों की श्रृंखला के किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ समानांतर श्रेणी है। हम लोग मतलब देखा जाए तो हमसे इस समानांतर श्रेणी का 15वां टर्म पूछा जा रहा है। कहो गया हाँ, इस समानांतर श्रेणी का हमसे 15वां टर्म पूछा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए कभी देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, कभी देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है वो nवां टर्म, कभी देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है मतलब an बराबर या tn बराबर जो होता है वो a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। तो देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर 15वां टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू 15 है। अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यू फिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। केवल फिट ही तो करना रहता है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू फिट करना होता है, समझाना और समझाने की कोई बात ही ना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबकी वैल्यू रख ली। ए की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए ए तो हमारा पहला टर्म है, पहला के टर्म में क्या कहोगे 20 है, मैंने 20 रख दिया, 20 रख दिया, ठीक है। एन की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए एन की वैल्यू तो 15 है, मैंने यहाँ पर 15 रखा और 15 में से घटाऊंगा तो 14 आएगा। डी की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए 25 में से अगर मैं 20 घटाता हूं तो आएगा 5। हाँ, और आपको पता है कि 14 25 70 होता है और 70 में 20 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 70 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो आएगा 90। क्या आएगा, 90 आएगा। मतलब देखा जाए तो 15वां टर्म क्या है, कहोगे 90 है। इस समानांतर श्रेणी का जो 15वां टर्म है वो क्या है, 90 है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूले के माध्यम से, ये हमारा फॉर्मूले के माध्यम से। लेकिन अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट से करना चाहता तो अच्छी है, अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट से करता तो और अच्छी बात रहती, ठीक है। तो आइए हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो समानांतर श्रेणी है इसका हमसे पूछा जा रहा है कि 15वां टर्म क्या है। हाँ, एक बात बताइए, कुल कितने टर्म है यहाँ पर, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 15 टर्म है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पहले टर्म को भूल जाऊं, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या पहला टर्म हमारा 20 था, दूसरा 25 हुआ, तीसरा 30 हुआ, चौथा जो आएगा वो 35 होगा। हाँ लोग, हाँ। तो आप एक दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर टर्म पर कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। पहले वाले टर्म में दोस्तों, पहले वाले टर्म पर कुछ वृद्धि हुई है, कहोगे नहीं पहले वाले टर्म पर नहीं हुई है, दूसरे पे हुई है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे। इसके बाद कहोगे देखिए पहले को छोड़कर जितने भी टर्म आ रहे हैं हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे कि पहले वाले टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म है हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर 15 टर्म है, हम लोग दोस्तों कुल मिलाकर 15 टर्म है। अगर हर टर्म पर 5 की वृद्धि और एक बात बताइए, कुल मिलाकर 15 टर्म है, कहोगे हाँ। तो कुल कितने टर्म पर वृद्धि हो रही है, कहोगे देखिए पहले टर्म में तो वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 14 टर्म पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर 14 टर्म पर वृद्धि होगी। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो रही है, हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 14 टर्म पर कुल मिलाकर 70 की वृद्धि हुई है। ठीक है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे आपको बताया था कि आप कुल कितने टर्म है, पहले तो आपने कहा था कि ये इतने टर्म है, मैंने कहा था कि पहले टर्म को भूल जाइए तो कितने टर्म बचेंगे, ऐसे मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है दोस्तों, कुल कितने टर्म थे, कहोगे 15 टर्म थे। अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो कुल कितने टर्म है, कहोगे 14 टर्म है। ठीक है दोस्तों, हर टर्म पर देखा जाए तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है, कहोगे 5 की वृद्धि हो रही है। तो 14 टर्म पर कुल कितने की वृद्धि होगी, 70 की वृद्धि होगी। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 14 टर्म पर 70 की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा आखिरी टर्म है मतलब 15वां टर्म है, पहले वाले टर्म से पहला टर्म क्या है, 20 है, पहले वाले टर्म से 70 अधिक है। अगर दोस्तों हमारा 15वां टर्म पहले वाले टर्म से 70 अधिक है तो 15वां टर्म हमारा है क्या, कहोगे 15वां टर्म हमारा देखा जाए तो 90 है। क्या है, 90। हाँ 90। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से कितने तेजी से सोल्व कर लिया। क्या आप इसका जवाब 10 से 15 सेकंड के अंदर नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करूं तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। हाँ, ज्यादा समय लगेगा और दूसरी बात फॉर्मूले में क्लियरिटी भी नहीं आएगी कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर ये कब होगा। हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों,
अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा चला कहोगे, देखिए कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, -15, -27, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, -15, -27 डॉट 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 का 15वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कहोगे, हाँ यही पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, -5, माइनस -5 नहीं है, कह रहा है समानांतर श्रेणी -3, -15, -27 डॉट 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 का कह रहा है कि 15वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, घबराना नहीं है, ये माइनस वाली सीरीज आई है, माइनस वाली सीरीज आई है, आप प्लस वाली सीरीज को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं माइनस वाला भी समझा दूंगा तो आप आसानी से इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, कह रहा है समानांतर श्रेणी -3, -3, -15, कह रहा है समानांतर श्रेणी -3, -15, -27, -27, -27, कह रहा है -27, कह रहा है कि डॉट 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 डॉट, कह रहा है कि डॉट 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 का 15वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, ये तो पूछ रहा होगा, हाँ 15वां टर्म क्या होगा, यही तो पूछ रहा होगा, हाँ। इसको भी मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा और दोनों उससे भी करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला कम से कम तीन चार जगह आप प्रयोग कर लो, ठीक है। मैं फॉर्मूले से भी कराऊंगा, वैसे भी करा दूंगा इस क्वेश्चन को भी, जिससे ऐसा ऐसा तो ना हो कि हमने केवल फॉर्मूले का प्रयोग एक ही क्वेश्चन में किया, ठीक है। थोड़ा डाउट रह जाता है कि पता ना फॉर्मूले से होगा भी कि नहीं, जब आप करके बैठे रहोगे तो डाउट नहीं होगा। दोस्तों हमारे सामने एक सीरीज दी गई है और कह रहा है कि ये बताइए, ये जो सीरीज दी गई है इसका 15वां टर्म क्या होगा, यही पूछ रहा होगे, हाँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ठीक है, क्वेश्चन में तो लिखा है कि ये समानांतर श्रेणी है, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पर देखकर इस सीरीज को कि ये किस प्रकार की सीरीज है, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए पहली बार आया है, कहोगे देखिए पहला जो नंबर है इस सीरीज का, पहला जो नंबर है वो -3 है, उसके बाद आया है -15, उसके बाद आया है -27, मैंने कहा ठीक है, उसके बाद कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर बार 12 घट रहा है, पहली बार 3 था, उसके बाद 15 हो गया, -15 हो गया, कभी -3 था, -15 हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 घट गया, तो ये देखिए दूसरी बार, उसके बाद -15 से -27 हो गया, तो इस प्रकार फिर से देखा जाए तो 12 घट रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हर बार 12 घट रहा है, हाँ तो देखिए हर बार 12 घट रहा है, तो पहली बार -3 आया है, दूसरी बार -15 आया है, तीसरी बार आया है -27, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो वास्तव में फिर से अगला, इसी प्रकार अगला जो नंबर आएगा वो क्या हो गया, देखिए -27 में से 12 फिर से घट जाएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगला नंबर आएगा माइनस का 39, हाँ क्या आएगा माइनस का 39, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कहोगे देखिए ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज लिखी गई है, इनमें अगर मैं किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर देखूं, किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर देखूं तो आएगा -12 का, क्या आएगा -12। वास्तव में देखा जाए तो अंतर पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा रहा हूँ, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा रहा हूँ, अगर आप पिछले वाले में से भी घटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ कि केवल मैं अंतर पूछ रहा हूँ, तो आप बता भी सकते हो, लेकिन वास्तव में डी की जो वैल्यू होगी वो अगले पद में से पिछले वाले टर्म को ही घटा के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कहोगे, हाँ। दोस्तों कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्मों के बीच का अंतर जो है -12 का है, इस प्रकार देखा जाए तो अगर किसी भी सीरीज के, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्मों के बीच का अंतर सेम है, और कहोगे देखिए जब किसी भी सीरीज के हर टर्मों के बीच दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखी गई है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है, क्या है, एक समांतर श्रेणी है, मतलब ठीक है। मतलब देखा जाए तो हमसे इस समांतर श्रेणी का 15वां टर्म पूछ रहा है, कहोगे हाँ 15वां टर्म पूछ रहा है, ठीक है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तुरंत आपने कहा ये देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, nवां टर्म होता है, nवां टर्म होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है a प्लस n-1d के बराबर होता है, a प्लस n-1d के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर हमें 15वां टर्म निकालना है तो यहाँ पर सारी चीज की वैल्यू हमें फिट करनी पड़ेगी, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर पहला टर्म है, डी वास्तव में इनके बीच का सर्वांतर है, डी सर्वांतर है, एन क्या है, कुल टर्मों की संख्या है, कहोगे हाँ। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, कहोगे 15वां टर्म निकालना है, तो मैंने 15 यहाँ पर लिखा, इनकी वैल्यू 15 रख दिया। पहला टर्म क्या कहोगे -3 है, -3 रख दिया, -3 रख दिया, और प्लस का साइन लगाया, एन की वैल्यू क्या कहोगे 15, 15 में यहाँ पर रखूंगा तो आएगा 14, 15 -1 करेंगे 14 आएगा, 14 आएगा, ठीक है।
एक बात मुझे बताइए, डी की वैल्यू क्या है, कभी देखिए, अगर मैं 15 ये अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाता हूँ, मतलब -15 में से मैं -3 घटाता हूँ तो आएगा -12। आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, जरूरी नहीं। -27 में से अगर मैं -15 घटाता हूँ तब भी आएगा -12। इस प्रकार डी की वैल्यू क्या है, -12 है। -12 है, मैंने 12 रख दिया माइनस, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों जब भी दो ऐसे नंबरों की मल्टीप्लाई हमें करना होता है जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप उनके बीच का देखिए नंबर क्या है, उनके बीच के जो नंबर है, किन्हीं भी दो संख्याओं के अगर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, उनके बीच में देखना है नंबर कौन सा है, उसके बाद जो नंबर हो उसका स्क्वायर करके एक घटा दीजिए, आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 14 और 12 की मल्टीप्लाई करना है, तो इनके बीच में आ रहा 13, 13 का मैंने स्क्वायर किया 169, 169 में से एक घटाया तो आया 168। मतलब देखा जाए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे 168 प्राप्त होगा, 168 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों 168 जो आएगा माइनस का आएगा, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और ये -3 पहले से खत्म हो गया। हम इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 71 आएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज है, इसका 15वां टर्म देखा जाए, 15वां टर्म देखा जाए तो क्या होगा, माइनस का 171 होगा, माइनस का 171 होगा। हाँ, हाँ। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं? इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके से नहीं करना था, हमें इस तरीके से नहीं करना था, प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके से तो करना ही ना था, करना ही ना था, तो हमने किया क्यों दोस्तों, हमने इसलिए क्या किया जिससे आपको अच्छी तरीके से रट जाए, फॉर्मूला भी रट जाए, क्योंकि फॉर्मूला भी पेपर में पूछता है। चलो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने फॉर्मूले का प्रयोग किया है तो वैसे हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बात बताइए, पहले -3 था, उसके बाद -15 हो गया, -27 हो गया, उसके बाद और कुछ हो जाएगा, उसके बाद और कुछ हो जाएगा। हाँ, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वास्तव में धीरे धीरे घट रही है। हाँ, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल कितने टर्म है, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 15 टर्म है, फिलहाल के लिए 15 टर्म है, और 15वें टर्म की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए 15वां टर्म क्या है। एक बात बताइए दोस्तों, कुल कितने टर्म पर कमी हो रही है, कभी देखिए पहले वाला टर्म में तो कमी नहीं हो रही है, दूसरे टर्म पर कमी हो जा रही है, तीसरे टर्म पर कमी हो रही है, कभी देखिए पहले टर्म में घटोत्तरी नहीं हो रही है, पहले टर्म में घटोत्तरी नहीं हो रही है, दूसरे टर्म के बाद घटोत्तरी हो रही है, पहले टर्म के बाद, पहले वाले टर्म के बाद घटोत्तरी हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर 15 टर्म है तो कुल मिलाकर 14 टर्म पर घटोत्तरी हो रही है। हाँ, कुल कितने टर्म पर घटोत्तरी हो रही है, 14 टर्म पर घटोत्तरी हो रही है, ठीक है। कुल कितने टर्म पर घटोत्तरी हो रही है, 14 टर्म पर घटोत्तरी हो रही है, ठीक है। एक बात बताइए तो हर टर्म पर कितने की घटोत्तरी हो रही है, देखिए हर टर्म पर देखा जाए तो 12 की घटोत्तरी हो रही है। कितने की घटोत्तरी हो रही है, 12 की घटोत्तरी हो रही है। कितने टर्म की घटोत्तरी हो रही है, 12 की घटोत्तरी हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 12 की घटोत्तरी हो रही है तो 14 टर्म पर कुल कितने की घटोत्तरी हुई होगी, 14 टर्म पर देखा जाए तो 168 की घटोत्तरी हुई होगी, 168 की घटोत्तरी हुई है। इसका मतलब दोस्तों यही है, 1 मिनट हो जाइए, क्या कर रहा हूँ मैं, कुल कितने की घटोत्तरी हुई है, 168 की घटोत्तरी हुई है। इसका मतलब दोस्तों यही है, कि जो हमारा 15वां टर्म है, पहला 15वां टर्म है, पहले वाले टर्म से, पहले वाले टर्म से, पहले वाले टर्म से 168 कम है। क्या है, 168 कम है। अगर दोस्तों 15वां टर्म हमारा, 15वां टर्म है, पहले वाले टर्म से, पहला टर्म क्या कहोगे, -3 है। अगर पहले वाले टर्म से 168 कम है तो 15वां टर्म है, क्या कहोगे, देखिए -3 में, अगर मैं इससे -3 में से अगर मैं 168 घटाता हूँ तो आएगा -का 171। मतलब देखा जाए तो हमारा 15वां टर्म है -का 171, -का 171 है। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई है, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम निकालने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इस श्रेणी का 33वां टर्म बताइए। कह रहा है कि ये जो श्रेणी है, उसका 33वां पद बताइए। हाँ, कह रहा है कि आपके दोस्तों सामने एक सीरीज लिखी गई है और कह रहा है कि बताइए इस सीरीज का 33वां टर्म क्या होगा, ठीक है, निकालने की कोशिश करिए। सीरीज क्या लिखी गई है, सीरीज कह रहा है कि 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23, उसके बाद डॉट 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 दिया गया है। हाँ, कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है इसका 33वां पद बताइए।
ठीक है दोस्तों, एक सीरीज आपके सामने दी है 3, हमें नहीं पता है कि सीरीज क्या है। ठीक है, हमें सीरीज नहीं पता है, हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में किस प्रकार की सीरीज है, समानांतर श्रेणी है भी कि नहीं, कि कोई और सीरीज है। हाँ हाँ, ठीक है। पहला हमें नंबर दिया गया 3 8, उसके बाद 9 दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है क्या कहोगे, उसके बाद हमें दिया गया है 13, उसके बाद हमें दिया गया है 13, उसके बाद हमें दिया गया है क्या कहोगे, उसके बाद हमें दिया गया 15, ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है 15, ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया कहोगे, 18 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया कहोगे, 21 दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जिससे एकदम साफ साफ समझ में आ जाए यहाँ पर कि वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है, वास्तव में ये समानांतर श्रेणी नहीं है, ये जो सीरीज लिखी गई है ये समानांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डॉट डॉट दोस्तों ऐसे लिखा गया और कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसका बताइए 33वां टर्म क्या होगा, 33वां टर्म क्या होगा, कह रहा है इसका 33वां टर्म क्या होगा। ठीक, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं इसका 33वां टर्म क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, देखकर बताइए, ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज लिखी गई है ये किस प्रकार, ये समांतर श्रेणी है भी कि नहीं। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, ये समांतर श्रेणी लिखी गई है, ये जो समांतर श्रेणी आपके सामने लिखी गई है ये एक समांतर श्रेणी है भी कि नहीं। कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 3 है, दूसरा टर्म हमारा 8 है, तीसरा टर्म हमारा 9 है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 का अंतर है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 का अंतर है, यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 का 1 मिनट 4 है कि, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 का अंतर है, यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 का अंतर है। इस प्रकार देखा जाए तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम नहीं है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए जब किसी भी कहोगे देखिए समानांतर श्रेणी हम उसे ही कहते हैं, कहोगे देखिए किसी भी सीरीज को समानांतर श्रेणी हम तभी कहते हैं जब उनके दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम हो, तभी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस सीरीज के किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम नहीं है, इसलिए ये एक समानांतर श्रेणी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा दिमाग घूम गया कि अगर ये समानांतर श्रेणी नहीं है, अगर ये समानांतर श्रेणी नहीं है तो मैं कैसे 33वां टर्म निकालूं। कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लो, ठीक है, हम निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, पहला टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, तीसरा टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, पहले टर्म में क्या है दोस्तों, आप पहला टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, पहला टर्म हमारा 3 है, तीसरा टर्म में देख रहे हैं कहोगे 9 है, और इसी प्रकार 15वां टर्म में देख रहे हैं, ये वाला टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों पहला टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, तीसरा टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, पांचवा टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ, और 21वां और छठा 7वां टर्म में देख रहे हैं कहोगे हाँ। मतलब जो ओड स्थान पर है आप उस वाले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप ओड वाले स्थान पर जो टर्म है उसे देख रहे हैं कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं ओड स्थान पर जो टर्म है उन्हें पकड़ कर देखूं तो एक सीरीज का निर्माण हो रहा है, एक सीरीज का निर्माण हो रहा है, और वो जो सीरीज है वो कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। आपको देखिए पहले 3 आया, उसके बाद आया 9, उसके बाद आया 15, उसके बाद 21 आया। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है, 6 है, और इन दोनों टर्मों के बीच का भी अंतर क्या है, 6 है, और इन दोनों टर्मों के बीच का भी अंतर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ 6 आ रहा है। मतलब ये देखा जाए तो ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, हर एक नंबर को छोड़कर जो सीरीज चल रही है, हर एक मतलब ओड स्थानों पर जो सीरीज चल रही है, मतलब ओड स्थानों पर जो सीरीज चल रही है वो एक समानांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो सीरीज हमने, ये जो हम सीरीज का निर्माण कर रहे हैं वो ओड स्थान पे चल रही है। तो ये जो 33वां टर्म होगा वास्तव में दोस्तों, ये जो हमारा 33वां टर्म है वास्तव में इस सीरीज का हिस्सा होगा। दोस्तों ये जो सीरीज है, हम सीरीज चला रहे हैं, ये ओड स्थान पे चल रही है, तो ये 33वां टर्म क्या है, ओडी तो है कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो इस सीरीज का, ये जो सीरीज चल रही है वास्तव में मतलब दोस्तों ये जो 33वां टर्म है वास्तव में इस सीरीज का हिस्सा है, इस सीरीज का हिस्सा है। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरी सीरीज भी चल रही है, एक दूसरी भी सीरीज चल रही है। 8 आया है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 13 चल रहा है। 8 के बाद आया है 13, 8 के बाद आया है 13, उसके बाद 13 के बाद अगर मैं देखता हूँ, 13 के बाद देखता हूँ तो 18 आया है, उसके बाद आया है क्या, 23 आया है, 23 आया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओड इवन स्थान पर जो सीरीज चल रही है वो भी हमारा एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, एक हमारा समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। क्या निर्माण कर रही है, एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सीरीज चल रही है, एक ओड स्थान पे, एक हमारा
ओड स्थान पर होकर चल रही है सीरीज, और एक हमारा इवन स्थान पर होकर सीरीज चल रही है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इवन वाले सीरीज देखूं, इवन वाला सीरीज देखूं, तो इवन वाले सीरीज में मुझे सेम नंबर से चलता है। इवन वाला जो सीरीज है वास्तव में सेम दर से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा होगा। पहले आया है 8, उसके बाद आया है 13, मतलब उसके बाद आया है 18, उसके बाद आया है 23, उसके बाद कुछ और आएगा, हो गया, हाँ कुछ और आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, इसमें वास्तव में 2 सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर 33 के जगह, अगर 33 के जगह कुल मिलाकर 32 टर्म होते, तो आप मुझे बताइए 2 सीरीज कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो श्रृंखला चल रही है, ये जो श्रृंखला नंबरों की लिखी गई है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 सीरीज चल रहे हैं। अगर कुल मिलाकर 32 टर्म होते तो मैं कह सकता था कि भैया 16 अगर कुल मिलाकर 32 टर्म होते तो मैं कह सकता था कि भैया 16 पहली सीरीज के 16 नंबर है और दूसरी सीरीज के 16 नंबर है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 32 टर्म होते यहाँ पर, तो मैं कह सकता था कि भैया अगर दोस्तों कुल मिलाकर 32 टर्म यहाँ पर होते, तो मैं कह सकता था कि 16 नंबर वास्तव में पहली वाली सीरीज के हैं और 16 नंबर वास्तव में दूसरी वाली सीरीज के हैं। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार देखा है तो अगर इससे पहले दोस्तों कितने टर्म होंगे? इससे पहले तो हमारे 32 टर्म होंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों 33वें टर्म से पहले 32वां टर्म होगा। हाँ हाँ, और 32 तक देखा जाए तो 32 तक अगर मैं देखूं तो पहले वाली सीरीज के कितने टर्म है? 32 तक, एक मिनट, 32 तक देखूं तो दोस्तों 32 टर्म तक देखूं तो पहले वाली सीरीज के भी 16 टर्म है और दूसरी सीरीज की भी 16 टर्म है। हाँ हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ तक पहले वाली सीरीज के कितने टर्म है? 16। दोस्तों यहाँ तक देखा हूं, अगर 32 टर्म तक देखूं तो पहले वाली सीरीज के कितने टर्म है? 16 टर्म है। ठीक है, अब दोस्तों 16 टर्म तो है, अब ये हमारा ओड स्थान पर आ रहा है, एक तरह से देखा तो पहले सीरीज का हिस्सा है। हाँ दोस्तों यहाँ तक 16 टर्म है पहले वाली सीरीज की, तो अगला जो नंबर ये 33वां नंबर आ रहा है, ये जो 33वां नंबर हमारा आ रहा है, 33वां नंबर आ रहा है, ये वास्तव में देखा जाए तो पहले सीरीज का 17वां टर्म होगा। पहले सीरीज का 17वां टर्म होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। पहले वाली सीरीज का 17वां टर्म होगा। वास्तव में देखा जाए तो हमसे इस क्वेश्चन में जो पहली सीरीज चल रही है उसका 17वां टर्म पूछा जा रहा है। 17वां टर्म पूछा जा रहा है। हाँ, कौन सा टर्म पूछा जा रहा है? कहोगे 17वां टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो पहली सीरीज हमारी चल रही है वास्तव में उसका 17वां टर्म पूछा जा रहा है, तो बताइए 17वां टर्म क्या होगा? कहोगे देखिए ये जो पहली सीरीज चल रही है इसका 17वां टर्म पूछा जा रहा है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर मैं पहले वाली सीरीज के पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो कुल मिलाकर 16 टर्म है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा है तो हर सीरीज, कहोगे देखिए पहली वाली सीरीज के अगर माध्यम से देखा है तो हर टर्म में कुल मिलाकर 6 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 6 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर 16 टर्म पर वृद्धि हुई है, मतलब कुल मिलाकर 96 की वृद्धि हुई है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, कहोगे देखिए पहली वाली सीरीज में कुल मिलाकर, कहोगे देखिए पहली वाली सीरीज में कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 टर्म है। अगर मैं पहले वाली सीरीज में पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो कुल मिलाकर 16 टर्म है। मैंने कहा कहोगे देखिए पहले वाली सीरीज के हर टर्म में 6 की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 टर्म में कुल मिलाकर 96 की वृद्धि हो रही है। मतलब यही है कि जो हमारा पहले वाली सीरीज का 17वां टर्म है, पहले वाले टर्म क्या कहोगे? 3 है, पहले वाले टर्म से 96 अधिक है। अगर दोस्तों हमारा पहले वाली सीरीज का 17वां टर्म जो है पहले वाले टर्म से 96 अधिक है, तो 17वां टर्म है क्या पहले वाली सीरीज का? कहोगे 99 है। हाँ, मतलब ये जो टर्म हमारा है, ये जो हमारा टर्म है वो क्या है? कहोगे ये जो हमारा पहले वाली सीरीज का 17वां टर्म है ये वास्तव में 99 है। हाँ, 99 यही तो पूछा गया था। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे? अगर दोस्तों 17वां ये वाला टर्म हमारा 99 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसका 33वां टर्म जो होगा 99 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 सीरीज था, हो सकता है आपको थोड़ा समझ में नहीं दिक्कत आई हो, लेकिन आप जब गहराई से समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों कितना टाइम हो गया मुझे पता भी नहीं है, कितनी टाइम वीडियो बनेगी, कितनी देर। दोस्तों अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो हाँ, यहाँ से दोस्तों हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट शुरुआत होगा। ठीक है,
यहाँ तक तो आपने निकाला होगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी समानांतर श्रेणी का एनोवा टर्म निकालते हैं। समझ में आ गया होगा कभी? हाँ। लेकिन दोस्तों अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर कोई सीरीज है तो उसमें कैसे, अगर कोई सीरीज है तो उस सीरीज में कुल कितने नंबर होंगे, इन सभी चीजों के बारे में सीखना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ से अब पढ़ाना चालू करता हूँ, यहाँ से अब आपको सिखाना चालू करता हूँ तो 2 ही 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, कम से कम अगर हम नया कॉन्सेप्ट शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन हमें उस पर लेना चाहिए। हाँ, 6-7 नहीं तो 4-5 तो लेना ही चाहिए कभी, हाँ, जिससे क्लियरिटी आ सके कभी। तो यहाँ से आगे हम कल बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से आज समझ में आई होंगी। ठीक है? अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी प्रकार की और वीडियो के लिए। धन्यवाद।